मिडिल ईस्ट में एक नया खतरा मंडरा रहा है। ईरान ने अपने यमन के सहयोगियों को एक खास निर्देश दिया है। अगर अमेरिका ईरान की बिजली सुविधाओं पर हमला करता है तो क्या होगा? लाल सागर का महत्वपूर्ण रास्ता बंद हो सकता है। हूती समूह तैयार खड़ा है और ड्रोन मिसाइलें तैनात कर चुका है। सूत्र बता रहे हैं कि फैसला तेहरान से आएगा। दुनिया पहले से ही होर्मुज संकट को झेल रही है। अब एक और समुद्री रास्ता बंद हुआ तो तेल की आपूर्ति ठप हो सकती है। अब यहाँ ये सवाल उठ रहा है कि क्या बातचीत काम करेगी या फिर किसी बड़े संघर्ष की शुरुआत होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल अप्रैल 2026 में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़े टकराव ने पूरे मिडिल ईस्ट को अस्थिर करके रख दिया। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिससे तनाव लगातार बढ़ता चला गया। धीरे धीरे यह संघर्ष केवल सैन्य मोर्चों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों तक पहुंच गया, जिसका असर वैश्विक व्यापार और तेल आपूर्ति पर भी पड़ा। मार्च 2026 में ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने खाड़ी क्षेत्र के देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी देश ने अमेरिका का साथ दिया तो उसके रणनीतिक ठिकाने निशाने पर आ सकते हैं। इसी दौरान ईरान की सरकारी एजेंसी तस्नीम न्यूज़ की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि ज़रूरत पड़ने पर ईरान स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब में यातायात बाधित करने की क्षमता रखता है। अप्रैल में हालात और भी ज़्यादा गंभीर हो गए थे, जब अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी थी। इसके जवाब में ईरान ने संकेत दिया कि तनाव बढ़ने पर लाल सागर का क्षेत्र भी प्रभावित हो सकता है। उस समय हूती समूह सीधे बड़े स्तर पर संघर्ष में शामिल नहीं था, लेकिन उसकी गतिविधियों पर लगातार नज़र रखी जा रही थी। जून तक परिस्थितियां पूरी तरह से बदलने लगी। यमन के हूती समूह ने इजराइल से जुड़े जहाज़ों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी और मिसाइल हमले भी किए। इसी दौरान ईरान के एक वरिष्ठ सैन्य कमांडर ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से लेकर बाबल मंदेब तक एक व्यापक सुरक्षा और प्रतिरोध नेटवर्क बनाने की बात कही। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संघर्ष को रोकने के लिए युद्ध विराम की घोषणा की, लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों के बीच आरोप प्रत्यारोप और तनाव जारी रहा। जुलाई 2026 में सामने आई जानकारियों ने मिडिल ईस्ट के तनाव को और भी ज़्यादा बढ़ाकर रख दिया। क्षेत्रीय और ईरानी सूत्रों के अनुसार तेहरान ने यमन के हूती समूह को विशेष निर्देश दिए कि यदि अमेरिका ईरान के बिजली और ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाता है तो लाल सागर के महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर दबाव बनाने की तैयारी रखी जाए। बताया जा रहा है कि यह संदेश हाल के दिनों में हूती नेतृत्व तक पहुंच गया है। सूत्रों के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान की ऊर्जा सुविधाओं पर कार्रवाई की चेतावनी के बाद हूती समूह ने अपनी सैन्य तैयारियां तेज कर दी हैं। स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब के आसपास ड्रोन और मिसाइल सिस्टम तैनात किए गए हैं। यमन के पहाड़ी क्षेत्रों, होदेई ईदा तट और अदन की खाड़ी के आसपास रणनीतिक स्थानों पर भी निगरानी और तैयारी बढ़ाई गई है। कहा जा रहा है कि आदेश मिलते ही समूह कार्रवाई शुरू कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़े लोग यमन में मौजूद हैं और वे हालात पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। एक हूती सूत्र ने भी संकेत दिया है कि समूह अपने क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ समन्वय बनाकर काम कर रहा है और आगे की रणनीति परिस्थितियों के अनुसार तय की जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि लाल सागर का यह अहम समुद्री मार्ग प्रभावित होता है और साथ ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में भी बाधाएं बनी रहती हैं तो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर गंभीर असर पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट से निकलने वाले तेल और गैस के बड़े हिस्से का परिवहन इसी रास्ते से होता है। ऐसी स्थिति में जहाज़ों को अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के रास्ते लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी, जिससे समय और लागत दोनों में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। सऊदी अरब इस पूरे घटनाक्रम को बेहद गंभीरता से देख रहा है। क्षेत्रीय सूत्रों के मुताबिक रियाद को चिंता है कि हूती समूह और ईरान के बीच तालमेल पहले से अधिक मजबूत हो गया है। इसी वजह से सऊदी अरब ने अपने तेल निर्यात का बड़ा हिस्सा लाल सागर के यानबू बंदरगाह की ओर स्थानांतरित कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस क्षेत्र में किसी तरह की सैन्य कार्रवाई होती है तो वैश्विक तेल बाजार पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। जोखिम विश्लेषण से जुड़ी संस्थाओं का कहना है कि हूतियों और सऊदी अरब के बीच बढ़ता तनाव ऐसे समय में सामने आया है जब क्षेत्र पहले से अस्थिर है। यदि संघर्ष लाल सागर तक फैलता है तो तेल और व्यापारिक जहाज़ों के लिए उपलब्ध महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर खतरा बढ़ जाएगा। इससे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता और बढ़ सकती है। हाल के दिनों में हूतियों और सऊदी अरब के बीच आरोप प्रत्यारोप भी तेज हुए हैं। एक मिसाइल हमले के बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया है, जिससे वर्षों से चली आ रही शांति प्रक्रिया पर भी सवाल उठने लगे। क्षेत्रीय जानकारों का मानना है कि इससे भविष्य में टकराव की आशंकाएं और बढ़ सकती हैं। कई विश्लेषकों का मानना है कि समुद्री व्यापार मार्गों पर दबाव बनाना किसी भी पक्ष के लिए रणनीतिक हथियार बन सकता है।
लाल सागर और बाब अल मंदेब जैसे संकरे समुद्री रास्ते वैश्विक व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। यहाँ मामूली व्यवधान भी जहाज़ों की आवाजाही को प्रभावित कर सकता है और अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन पर इसका खासा असर पड़ सकता है। ईरान लंबे समय से हूती समूह को अपने क्षेत्रीय सहयोगियों में शामिल मानता है। इस व्यापक नेटवर्क में लेबनान का हिजबुल्लाह और इराक के कुछ सशस्त्र समूह भी शामिल बताए जाते हैं। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का आरोप है कि ईरान हूतियों को हथियार और प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है, जबकि तेहरान लगातार आरोपों से इनकार करता रहा है। गाजा युद्ध के दौरान लाल सागर में हुए हमलों ने पहले ही वैश्विक शिपिंग कंपनियों को वैकल्पिक रास्ते अपनाने पर मजबूर कर दिया था। उस समय कई जहाज़ों को अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के रास्ते लंबी दूरी तय करनी पड़ी थी। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि अब फिर से लाल सागर में तनाव बढ़ता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक संपर्क पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। हालांकि अमेरिकी प्रशासन ने पहले घोषित युद्ध विराम को समाप्त मानते हुए भी बातचीत के रास्ते खुले रखे हैं। दूसरी ओर ईरान लगातार कह रहा है कि वह अपनी सुरक्षा और रणनीतिक हितों पर कोई समझौता नहीं करेगा। ईरानी नेताओं ने कई बार चेतावनी दी है कि किसी भी सैन्य कार्रवाई का जवाब दिया जाएगा। जुलाई 2026 के मध्य तक लाल सागर क्षेत्र में गतिविधियां बढ़ती दिखाई दी। कुछ जहाज़ों और टैंकरों से जुड़ी सुरक्षा घटनाओं के बावजूद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने निगरानी और समुद्री मार्ग उपायों को मजबूत कर दिया है। इससे यह संकेत मिला है कि क्षेत्र में हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। ऊर्जा विशेषज्ञों का कहना है कि लाल सागर दुनिया की तेल आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण मार्ग है। यदि यहाँ किसी भी प्रकार की रुकावट आती है तो तेल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही माल ढुलाई महंगी हो जाएगी और दुनिया भर के उद्योगों पर दबाव बढ़ सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि ईरान फिलहाल प्रत्यक्ष युद्ध के बजाय अपने क्षेत्रीय प्रभाव और सहयोगी समूहों के जरिए रणनीति दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं हूती समूह लगातार अपनी सैन्य तैयारियों को मजबूत करता दिखाई दे रहा है। इससे क्षेत्र में अनिश्चितता बनी हुई है। कतर, पाकिस्तान और कुछ अन्य देश तनाव कम करने के लिए मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच गहरे मतभेद के कारण किसी बड़े समझौते तक पहुंचना आसान नहीं दिख रहा है। दोनों पक्ष अपनी अपनी शर्तों पर कायम हैं और एक दूसरे को तनाव के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। यदि लाल सागर में संकट और भी ज्यादा गहराता है तो इसका असर केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। ईंधन की कीमतों में वृद्धि, माल ढुलाई की लागत बढ़ने और बीमा प्रीमियम महंगा होने से दुनिया भर में उपभोक्ताओं और उद्योगों को इसका सामना करना पड़ सकता है। कई शिपिंग कंपनियां पहले ही संभावित जोखिमों को देखते हुए अतिरिक्त सावधानी बरत रही हैं। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि हूती समूह पूरी तरह किसी एक देश के नियंत्रण में नहीं है, लेकिन उसके और ईरान के बीच करीबी संबंधों से इनकार नहीं किया जा सकता। क्षेत्रीय स्तर पर दोनों के बीच समन्वय को लेकर लगातार चर्चा होती रहती है। सऊदी अरब और हूतियों के बीच पुराना विवाद फिर से उभरता दिखाई दे रहा है। यदि यह टकराव और भी ज़्यादा बढ़ता है तो सबसे ज़्यादा प्रभाव उन देशों पर पड़ सकता है जिनकी अर्थव्यवस्था समुद्री व्यापार और ऊर्जा निर्यात पर निर्भर करती है। कई रणनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाब अल मंदेब जैसे दोनों महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग एक साथ प्रभावित होते हैं तो यह वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। इससे तेल आपूर्ति, शिपिंग और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की पूरी व्यवस्था पर दबाव बढ़ जाएगा। क्षेत्र में सैन्य तैयारियां, कूटनीतिक प्रयास और लगातार जारी बयानबाजी इस बात का संकेत दे रही है कि हालात अभी भी बेहद संवेदनशील हैं। अब दुनिया की नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि आगे अमेरिका और ईरान कौन से कदम उठाते हैं और क्या बातचीत के जरिए समाधान तक पहुंचा जा सकता है। फिलहाल सबसे बड़ी चिंता यही है कि कोई भी गलत फैसला या गलत आकलन एक बड़े क्षेत्रीय संकट को जन्म दे सकता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उम्मीद कर रहा है कि तनाव को बढ़ाने के बजाय संवाद और कूटनीति के जरिए समाधान निकाला जाए ताकि वैश्विक अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय स्थिरता को नुकसान ना पहुंचे। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।